दुख का मेला है, दुख में मत घबराना पंच, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग, जिसने संकट झेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा जाल बिछा कर पग पग पर। फंस मत जाना भूल के पगले, पछतावेगा जीवन भर। मत फंस जाना भूल के पगले, पछताएगा जीवन भर। मोह माया में तू मत फंसना, मोह माया में तू मत फंसना, बड़ा समय का खेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू बढ़ता चल। जब तक सूरज आसमान, बढ़ता चल तू बढ़ता चल। गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। गिर जाएगा अंधकार बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता कि उड़ जाने में, किसे पता कि उड़ जाने में आजादी कब वेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। बोले गरुड़ भगवान की। आपको ठीक तो लगे, समझ में आ रही है? गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय। गरुड़वाच कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखद, तत्र यान्ति तथा पापानस्तन्मे कथय केशव। देखो अभी तक तो दुखों का वर्णन कम बताया, लेकिन अब यहाँ पर गरुड़ जी फिर पूछ रहे भगवान से कि हे केशव, ये यमलोक का मार्ग कैसा है? आपने कहा नहीं बड़ा दुखमय है, तो मैं दुखमय मार्ग को सुनना चाहता हूँ कि वहां पर पापी लोगों को कैसे ले जाया जाता है। अब विषय में पूछा तो श्री भगवान वाच यम मार्गम महद दुख पदम ते कथयाम्यहम, मम भक्तोपि तच्छ्रुत्वा तम भविष्यसि कंपिता। भगवान कहते हैं गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाला यह मार्ग है, मैं तुमको अवश्य कहता हूं, तू मेरा भक्त है, लेकिन तू भी सुनकर के कांप उठेगा। भगवान कह रहे हैं कि वो दुखों का वर्णन सुन करके तुम कांप उठोगे। देखो जहां दुख की बात आती है तो दुख में तो भय होता ही है। कौन दुख की बात सुनना चाहता है? सब सुख की बात सुनना चाहता है, सबको मीठी मीठी बात चाहिए, अच्छी अच्छी बात चाहिए जो कानों को रसिक लगे। लेकिन दुख का वर्णन अगर आपके सामने कोई बैठ जाए और बोले देखो आपको बताता हूँ, आज अस्पताल में ऐसा मरीज आया और उसकी ऐसी टांग टूटी थी, ऐसा खून निकल रहा था, सिर फटा हुआ था, आप ये फालतू बात मत करे, ये ऐसे हमको अच्छी नहीं लग रही। तो कौन सी बात चाहिए? हमको तो अच्छी सी बात बताइए, ऐसे बेकार बात मत जाए। दुख होने दुख को सुनना नहीं चाहता, लेकिन खुशी की बात है, अरे शादी का आयोजन है, ऐसा टेंट लग रहा है ना, ऐसी बारात आ रही है, ढोल धमाके नाचो कुछ। हाँ और क्या क्या बना, क्या नाश्ता रख, कैसे क्या बारात है, स्वागत।
तो उसमें रुचि आएगी, लेकिन दुख का मार्ग कोई सुनना नहीं चाहता है। तो भगवान खुद कह रहे थे कि गरुड़ जी तुम दुख का मार्ग सुनना चाहते हो, वो यम मार्ग जो है ना, जहाँ पर वृक्ष की छाया नहीं है, जहाँ प्राणी विश्राम कर सके, और उस यम मार्ग में खाने पीने का भी कोई साधन नहीं है जिनसे कि वह प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहां कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं दिखता और जो अपनी प्यास बुझा सके, और वहां पर प्रलय काल एक नहीं 12 सूर्य एक साथ हो, ऐसी गर्मी वहां पर पड़ती है। तस्मिन गच्छति पापात्मा शीत वाते न पीड़ित, कहते भगवान उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फ की ठंडी हवाओं से पीड़ित होता है, तथा कभी उसके कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है, कहीं पापी बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े व्याघ्र और भयंकर कुत्तों के द्वारा खा जाता है, तो कहीं बिच्छू द्वारा डसा जाता है, और कहीं उसे आग में जलाया जाता है। सब कहीं अति भयंकर महान असीपत्र वन नामक नरक में पहुंचाया जाता है। यानी कि नरक का नाम है असीपत्र वन, और वह वन जो है 2000 योजन विस्तार वाला बताया गया है। कहते वहां पर कौवे, उल्लू, पक्षी विशेषों, गीधों और डांसों से व्याप्त है, तथा उसमें चारों ओर अग्नि दावाग्नि विराजमान है। असी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। यानी वह वृक्ष के ऐसे पत्र है, असी पत्र। कहते कहीं अंधे कुएं में वह जीव गिरता है, कहीं विकट पर्वत पर चढ़ता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं किलों पर चलता है, कहीं अंधकार में गिर जाता है, कहीं वह उग्र होकर के जल में गिरता है, कभी जल जीव जो होते जोके उनके भरे हुए कीचड़ में गिरता है, और कहीं कीचड़ में गिरता है। कहीं पर तपी हुई बालू से व्याप्त, कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि, और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ बड़ी बड़ी शिलाओं की वृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, तो कई मार्ग में गहरी गहरी खाई होती है, कई पर्वत शिखरों की चढ़ाई होती है, और कई कंदराओं में उसको प्रवेश करना पड़ता है। विष्ठा से भरे हुए बड़े बड़े तालाब मार्ग के बीच में चलता हुआ अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी सामने बहती है, और उस नदी को देखने पर वो दुखदायिनी तो है, आश्चर्य की बात नहीं है, उसकी बात ही करते हैं तो भी भय पैदा हो जाता है। उसको वैतरणी कहते हैं। वह वैतरणी नदी 100 योजन चौड़ी है, उसमें पीप मवाद रक्त बहता रहता है, और हड्डियों के समूह बड़े बड़े बने हुए हैं, तथा उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा है। मांस और रक्त से कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाती है। वह अथाह गहरी है, और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार करने वाली वह नदी बड़े बड़े केश इन बालों के गुच्छों से भरी पड़ी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय घड़ियालों से व्याप्त है, सैकड़ों प्रकार के पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देख करके, जैसे पापी पहुंचता है उसे देख करके घूम घूम से भरकर कड़ा में रखे हुए घी की बाती वह खोलने लग जाती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से व्याप्त है, वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कौवे तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते रहते हैं, और हे भाई, हाँ हाँ पुत्र, हे तात, हे माँ, इस प्रकार कहते हुए वे बार बार जीव रोते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पापी उस जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त होती है। माँ घोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली, बहुत भयावह है। उसके दर्शन मात्र से ही उस प्राणी की चेतना शून्य हो जाती है। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला वहां पर कोई नहीं होता है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं, और एक क्षण भी वापस ऊपर चले आते हैं। हे गरुड़, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता है। वह अत्यंत दुखपूर्वक है तथा तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं, और कुछ पापी पाश बंधे रहते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं, और कुछ
शस्त्र के अग्रभाग से पीठ को छेदते हुए ले जाए जाते हैं, कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से में, कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं, कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कौवों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ पैर तथा जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए वे मुख से वापस खून की उल्टी करते हुए और उस खून की उल्टी को पुनः पीते हुए अपने दुष्कर्मों के बारे में सोचते हैं और वहाँ पर प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करता है। अति दुख के कारण वे यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ मंद बुद्धि प्राणी हाय पुत्र, हा पुत्र, इस प्रकार बार बार पुकारता रहता है और इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप के अग्नि में जलता है। पश्चाताप करता है, हे भगवान, मैंने कभी आपका भजन नहीं किया, आज मैं बड़ा दुख उठा रहा हूँ, ऐसा दुख मुझे मिल रहा है, ये सब मेरे पाप कर्म के कारण हो रहा है। तो पाप कर्म के कारण वह इस प्रकार दुखों को भोगता है। तो कहता रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे, गुरु के वचन अटल कहि मानहि, गुरु के वचन अटल कहि मानहि, साधु समागम कीजे रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहाँ कथि कीजे, पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहाँ कथि कीजे, कृष्ण नाम बिनु जन्म बाधी, कृष्ण नाम बिनु जन्म बाधी, वृथा काहे जीजे रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे। कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्ण नाम रस भयो जात है, त्रषावंत है पीजे, कृष्ण नाम रस भयो जात है, त्रषावंत है पीजे। सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए, जन्म सफल कर लीजे रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे, रे मन कृष्ण नाम कहि ली। कृष्णचंद्र भगवान की। तो वह जीव वहाँ विचार करता है कि देखो मैंने कोई भगवान का भजन नहीं किया, मैंने अपने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से मैं इस दुखमय मार्ग में जा रहा हूँ। बड़ा पश्चाताप करता है, मैंने देवता की पूजा नहीं की, मैंने विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की। हे जीव, मैंने जो कर्म किया मैं उसका फल भोग रहा हूँ। मैंने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरों को उपकार नहीं किया। इस प्रकार जो तुमने किया है, यमदूत के जैसा कर्म किया वैसा फल तुमको भोगना पड़ेगा। और मनुष्यों, पशु पक्षियों के लिए जलहीन कभी जलाशय का निर्माण नहीं किया, गोवर ब्राह्मणों के लिए आजीविका के लिए थोड़ा सा प्रयास नहीं किया तुमने, इसलिए जैसा तुमने कर्म किया वैसा फल तुम भोगो। तुमने कभी नीति दान नहीं दिया, गौओं की सेवा नहीं की, शास्त्रों के वचन का प्रमाण नहीं माना, विद्वानों की पूजा नहीं की, पुराण कथाओं को नहीं सुना, उन्हीं दुष्कर्मों के फल को तुम भोगियो। और इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं हे गरुड़, वे दूत जो है यमदूत उसी का फल भोगने के लिए कहते हैं। और धर्म की बुद्धि के एकमात्र पति की सेवा और स्त्री के विषय में बताया गया है किस प्रकार से पति की सेवा की, जैसा कर्म किया उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन पूर्व कर्म के किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करके ये शरीर हमको मिलता है। इस प्रकार बहुत प्रकार के विलाप करते हुए वो पूर्व देव का स्मरण करते हुए मेरा मानव तन, मेरा शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ यह मार्ग में चलता है। और 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन
सौम्यपुर नगर में जाता है और रमणीय सौम्यपुर प्रेतों का महान गण वहाँ रहता है और वहाँ पुष्पगंधा पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाले एक वट वृक्ष होता है। उस वट वृक्ष के वहाँ पर पहुँच करके यमदूतों के द्वारा थोड़ा उसको विश्राम कराया जाता है, यानी 18वें दिन पहला उसको विश्राम मिलता है। अब आप समझ इसको थोड़ा सा सरल समझें कि जिसे आप 12वां 13वां करते हैं, उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद एक कलश हम देते हैं, पौन महीने का कलश देते हैं, है ना। तो वो पहला विश्राम होता है, जो प्राणी जो चलता है ना, उसको पहला विश्राम वहाँ पर होता है। कहते हैं वहाँ पर यमदूत उसको विश्राम कराते हैं और जो कुछ भी वो परिवार वाले बंधु उसको देते हैं उसको भोग करके और वहाँ से फिर उसके बाद उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। तो है परलोक के राही, तू जानता है कि राहगीरों का बल संबल पांथे होता है, जिसके द्वारा तूने प्रयास नहीं किया। तू यह भी जानता है कि तू निश्चित मार्ग पर चलना है और तूने उस मार्ग पर नहीं चला। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित है, क्या तुमने सुना? यानी बार बार वे उनको ताड़ना देते हैं और चलते चलते कहते हैं उसके पश्चात पुत्र पोत्रों के द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को, यानी पौन महीने के बाद फिर महीने का पिंड उसको मिलता है। तो वो सौरीपुर नाम का नगर में प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर काल को धारण करने के बाद में जंगम नाम का राजा रहता है, उसे देखकर भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है, लेकिन उस पूर्व में किया गया वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए त्रिपाक्षिक अन्न का जल पा करके, त्रिपाक्षिक मतलब 1.25 महीने का, यानी कि अपने 13-12 करने के बाद में 18 दिन पौन महीने का फिर 1.25 महीने का ये जो कलश है ना, तो 1.25 महीने का यानी त्रिपाक्षिक जल को ग्रहण करता है। जो हम समय पे देते हैं उसको ही उसको मिलेगा। उसके बाद उसकी यात्रा फिर प्रारंभ होती है, फिर नगेंद्र वन में जाता है। वहाँ जाकर के वनों को देखकर बड़ा दुखित हो जाता है और दया दूतों के द्वारा खींचे जाने पर बार बार होता है। फिर 2 महीने का अंत में, यानी 2 महीने का जो पिंड होता है उसको प्राप्त करके वो बांधों के द्वारा जो वस्त्र आदि दान पुण्य किया जाता है उसको प्राप्त करके आगे जाता है। फिर तीसरे महीने में गंधर्व नगर में जाता है और त्रैमासिक पिंड पा करके आगे चलता है। चौथे मास में शेलगमपुर पहुंचता है, वहाँ प्रेत के द्वारा बहुत पत्थरों की वर्षा होती है। ऐसे स्थान पर चौथे महीने का पिंड प्राप्त करके वह 5वें महीने में प्रेत क्रौंचपुर नगर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वहाँ प्रेत बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें पिंड को प्राप्त करके आगे क्रूरपुर की ओर चलता है और 5.5 का मिनट 5 महीने के बाद में 5.5 महीने का पिंड होता है। ये आप ध्यान रखना। हम साल भर के क्या करते हैं कि 12 की गिनती करते हैं कि सब 12 कलश देना, कलश 12 ने दिए, कलश 16 दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 5.5 महीने का न एक 11.5 महीने का, एक पौन महीने का न एक 1.25 महीने का, ये 4 कलश बढ़ते हैं ना, एक पौन महीने का न एक 1.25 महीने का, एक 5.5 का न एक 11.5 का, ये मिला करके 16 कलश होते हैं, ठीक है ना। तो 5.5 का प्राप्त करने उन षाण्मासिक पिंड को प्राप्त करके, घरदान को प्राप्त करके थोड़ा बहुत विश्राम करता है ना। जहाँ 5.5 महीने की जो बर्छी होती है 6 मासी, यहाँ उसको थोड़ा प्राणी को थोड़ी तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है और विश्राम करने के पश्चात वह वापस अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राज्य करता है और इस प्रकार उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है और उसके सामने केवल यमदूत कहते हैं कि हम इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए नाव लाए, यानी कि 6 मासी जब होती है ना उसके बाद में वो वैतरणी नदी आती है और कहते हैं वो नाविक हम एक नाव लेकर आए हैं, यदि तुमने कभी कुछ दान किया हो तो ये नाव अपने आप तुम्हारे पास लग जाएगी और तुमको पार ले जा सकती है। इसलिए इसे बाढ़ छूट कर खाओ ने बैकुंठ भी जाओ, मतलब ये वितरण कर जो करता है उसको वैतरणी नदी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गो का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आ जाएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुन करके वह जो जीव है हाय 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 देव हाय प्रेत करने लग जाता है। उस प्रेत को देख करके वह नदी जो होती है वो और गुस्सा करती है, खोलने लग जाती है। देख करके वह जीव बड़ा पीड़ित होता है, रोने लगता है। जिसने कभी दान नहीं किया हो ऐसा पापात्मा उसी क्षण उस नदी में डूब जाता है और आकाश मार्ग पे चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर मछली की भांति उस जीव को ऊपर नीचे डुबाते रहते हैं और वहां पर वो षाण्मासिक पिंड को प्राप्त करके, यानी कि वहाँ 6 महीने का पिंड प्राप्त करके और विलाप करता हुआ 7वें मास में भल्लादपुर नामक नगर को जाता है। अपने पुत्र को द्वारा किए हुए समक्ष पिंड को खाता हुआ हे पक्षीराज गरुड़,
उस पुर को पार करके वह दुखद नामक नगर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ महान दुख को प्राप्त करता है। 8वें मास में दिए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर नामक नगर में जाता है और नाना वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक प्रकार के भयानक कंद गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव आकंद करने लगता है और उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है। 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से शुप्त भवन नाम के नगर में पहुंचता है और पिंड दानम जलम तत्रम भुक्तापि न सुखी भवेत। इस प्रकार वह पुत्रादि पिंड दान और जलांजलि को प्राप्त करके कभी भी सुखी नहीं होता। 11 मास पूर्ण होने पर वह रुद्रपुर नगर जाता है और यमदूतों के द्वारा दिया हुआ 11 मासिक पिंड को प्राप्त करता है। 11.5 मास बीतने पर जीव पयोवर्ष नाम के नगर पहुंचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर दुख वह प्रेत उन नाब्दिक शाद को पिंड को खाता है और इसके बाद 1 वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताड़े नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुना अधिक ठंड वहाँ पड़ती है और शिष्य दुखी होकर के वह भूख प्यास से पीड़ित दशों दिशाओं में देखता है कि कहीं मेरा बंधु बांधव मेरे पास हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यमदूत कहते हैं, अरे तुमने ऐसा कहाँ धर्म किया, तुमने ऐसा कहाँ पुण्य किया, तुमने ऐसे कहाँ कर्म किए हैं, अब तुमने जैसा कर्म किया वैसा फल भोगो। और इस प्रकार वार्षिक पिंड को खा करके वर्ष भर का पिंड को प्राप्त धारण करता है। तथा संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालय बहु भीति पुरे गत्वा हस्तमात्रम समुत्सृजेत। यानी उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर बहुभीतिपुर नाम के नगर में वह एक हाथ का शरीर लेकर जो चला था उस शरीर को वापस वहां पर छोड़ देता है। हे पक्षीराज, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मास शरीर मिलता है। यानी कि जो 12 दिन तक पिंड किए थे, एक हाथ का शरीर मिला और एक हाथ का शरीर की पूरी यात्रा की, वर्ष भर में वहाँ पर धर्मराज के दरबार में पहुंचा, वहाँ पे एक हाथ के शरीर को छोड़ देता है और वापस अंगुष्ठ मात्र उसको शरीर मिलता है। यानी यातना भोगने का, उस शरीर से वो यातना जैसा कर्म किया वैसा फल उसको मिलना है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने और अधिक मरणकालीन दान नहीं किया दिए हैं वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट को यमपुर जाते हैं। धर्मराजपुरे संति चतुर्द्वार के चर हे आकाश मार्ग, आकाशगामी धर्मराजपुर के 4 द्वार है जो मैंने अभी आपको वर्णन किया है। यह मार्ग दक्षिण मार्ग का वर्णन किया है। हे गरुड़, इस भयंकर महान भयंकर भूख प्यास से श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार से यात्रा जाते हैं वह वर्णन में तुम्हें सब सुना दिया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो। यानी कि सूर्य महाराज कहते हैं कि गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से जब प्रश्न किया था विष्णु भगवान ने गरुड़ जी की शंका पर जो दुख मार्ग का वर्णन पूछा था, तो आज मैंने जो वर्णन किया है आपको दूसरे अध्याय में, ये दक्षिण मार्ग से भगवान के पास जाने कितने द्वार है, 4 दिशाएं। तो जो महान दुख का मार्ग है ये दक्षिण का मार्ग है और दक्षिण मार्ग का मैं तुमने वर्णन किया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो। इतना कह करके भगवान ने यहाँ इस अध्याय को पूर्ण किया। इति गरुड़ पुराण शारोप द्वारे यम मार्ग निरूपण नाम 2 अध्याय पूर्ण। बोले गरुड़ भगवान की। आइए एक भजन कर लेते हैं और भजन के बाद में एक प्रार्थना करेंगे, तो टाइम होना पड़ेगा। कभी छोटी होगा कभी बड़ी होगा।